नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सुषमा, पाठ 10, भाषा मंजरी बुक है, कक्षा 6 की पुस्तक। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए इंसान बन जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। क्या है? झारखंड सुषमा, पाठ 10। धवल चांदनी में गिरी वन को झूम झूम गाते देखा। चांदनी रातों में पहाड़ों और जंगलों को झूम झूम करके नाचते देखा है। कवि ने जो यह कविता लिखा, जिसने यह कविता लिखी है, वो वर्णन कर रहे हैं झारखंड की सुंदरता के बारे में। सुषमा मतलब क्या होता है? सुंदरता, झारखंड की सुंदरता के बारे में। तो पहला लाइन क्या कह रहे हैं कि चांदनी रातों में जंगलों और पहाड़ों को, गिरी मतलब पहाड़ और वन मतलब जंगलों को झूम झूम कर नाचते देखा है उन्होंने। ठीक ना। और अगला लाइन क्या है कि नील गगन की शोक चांदनी यूं सालों पर थिरक रही है। और नीली जो आकाश है, नीली आकाश की जो चांदनी है, ठीक है ना, उस पर साल जो पेड़ होती है वो थिरक थिरक कर नाच रही है। ठीक है ना, थिरक रही है। जैसे सरगम साथ लिए हैं सोम सिंहासन में उतरी है। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि नीले आकाश की चंचल चांदनी साल के पेड़ों पर ऐसी थिरक रही है जैसे संगीत के साथ स्वर्ग से उतरी हो। ठीक है ना, कैसे थिरक रही है? जैसे वह संगीत के साथ स्वर्ग में उतर गई हो। ठीक है ना। अगला क्या लाइन है? भू पर क्षण आते प्रकाश में गरल सुधा मिलते देखा है। ठीक है ना, गरल सुधा मिलते देखा है। धरती पर क्षण कर आने वाले प्रकाश में विष और अमृत का मिलना देखा है। धरती पर क्षण कर आने वाले प्रकाश में विष और अमृत का मिलना देखा है, जो शायद जीवन के सुख दुख को दर्शाता है। ठीक है ना। और क्या देखा है झारखंड में कवि ने? देखिए, अगला चीज, पुण्योदय बिरसा कान्हू का झारखंड अवतार। नागपुरी, कुर्मी, खड़िया, मुंडारी परिवार। ठीक ना। किनके अवतार हुए हैं यहाँ? हमारे यहाँ आपके बिरसा मुंडा और कान्हू जैसे महान व्यक्तियों को झारखंड का अवतार बताया गया है, जो इस धरती के गौरव हैं। ठीक है। नागपुरी, कुरमाली, खड़िया और मुंडारी जैसे विभिन्न आदिवासी समुदायों और भाषाओं का उल्लेख भी यहाँ पर है। ठीक। अगला क्या है? देखिए, सरहुल कर्मा टूसू के दिन घर मंदिर बन जाते हैं। इन दिनों क्या होते हैं? सरहुल कर्मा टूसू के दिन में घर मंदिर ही बन जाते हैं, घर ही मंदिर बन जाते हैं। मानो सुरगन धरती पर आ स्नेह सुधा बरसाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं धरती पर आकर प्रेम रूपी अमृत बरसा रहे हैं। ठीक है ना, प्रेम रूपी अमृत बरसा रहे हैं। बंसी मांदर के मादक धुन पर कटिबंध नर्तन करते देखा। बंसी मादक धुन पर मतलब बंसी मांदर की मनमोहक धुन पर लोगों को कमर कसकर नृत्य करते देखा गया है। ठीक ना। कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्या है? देखिए, स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियों का संयोग। स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियों का संयोग, जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अद्भुत उपभोग। ठीक ना। यहाँ पर क्या क्या नदियां हैं? स्वर्ण रेखा दामोदर रेखा जैसी नदियां जो है वो उनका संगम होता है, मतलब मिलन होता है, जहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता और अद्भुत उपयोग किया क्षमता का अद्भुत उपयोग किया जाता है। ठीक ना। फिर क्या है? नाना खनिज संपदा में नित
नाना खनिज संपदा में नित श्याम मणि मिलते देखा। यहाँ पर नाना प्रकार के खनिज है, मतलब अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, इसमें श्याम मणि संभवतः कोयला या अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं देखिए, सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह, सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह, सिद्धपीठ साधक का अद्भुत चमत्कार है देखा वैद्यनाथ बाबा का। ठीक है ना, यहाँ क्या देखा है, वैद्यनाथ बाबा का चमत्कार भी देखा गया है। देखिए यह क्षेत्र सभी धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहाँ वैद्यनाथ बाबा जैसे सिद्ध साधकों ने के अद्भुत चमत्कार देखे गए। ठीक, आगे क्या है देखिए, काव्य सृजन और लोक कला में लोक धर्म फैलते देखा। और काव्य, यहाँ काव्य सृजन, कविताओं का सृजन, कविताओं का निकलना। ठीक है ना, और लोक कला, लोगों का जो कला में लोक धर्म फलता फूलता देखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है, ज्योतिर्गमय ध्येय साथ ले पीठ ज्ञान के चलते हैं, विज्ञान कृषि वाणिज्य कला में पुष्प नित्य नव खिलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है देखिए, कि ज्योतिर्गमय के ध्येय के साथ ज्ञान के केंद्र चलते हैं। ठीक, जहाँ विज्ञान कृषि वाणिज्य, मतलब वन वाले जितने भी जीव होते हैं, वाणिज्य और कला के नए पुष्प खिलते हैं यहाँ पर। ठीक, अगला क्या है, विधि अध्ययन विषय विभूषित गुरुकुल को चलते देखा। ठीक है, यहाँ पर क्या भी चले थे, गुरुकुल भी चलते देखा है कवि ने। विभिन्न अद्यतन विषयों से सुसज्जित गुरुकुल भी यहाँ चलते देखा, मतलब अलग अलग विषयों का पढ़ाई होता हुआ एक गुरुकुल भी इन्होंने यहाँ देखा है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं, है ना। इस कविता में झारखंड राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। झारखंड राज्य के जो भी गुण हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ के महापुरुष, सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य क्या क्या है, वैभव, वाणिज्य, वन जीव क्या क्या है, ठीक है ना, इत्यादि का उल्लेख करती यह कविता हमारे आंखों के सामने झारखंड का एक मनोरम शब्द चित्र खींच देती है। अभ्यास, पहला प्रश्न क्या है, झारखंड में कौन कौन सा खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला, ठीक है ना, बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि कोयला हो गया, अब्रक हो गया, है ना, और आपके लोह अयस्क हो गए, तांबा हो गए, बॉक्साइड हो गए, यूरेनियम हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बिरसा और सिद्धू कान्हू को झारखंड अवतार क्यों कहा गया। बिरसा और सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुषों को झारखंड अवतार इसलिए कहा गया क्योंकि झारखंडी अस्मिता, संस्कृति, अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया, मतलब समझ रहे हैं ना, बलि भी दे दिया, अपना जीवन का बलिदान भी दे दिया, जिससे वे झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। अगला प्रश्न क्या है कि सरहुल कर्मा टुसु में घर मंदिर बनने का कारण क्या है, घर कैसे मंदिर बन जाता है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरहुल टुसु जैसे त्यौहार में झारखंड के लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर में ही पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि घर ही मंदिर बन जाते हैं, जिससे घर का वातावरण पवित्र और आध्यात्मिक बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मंदिर का होता है। ठीक, आगे, कवि ने किसे झूम झूम गाते देखा है, वन को, जंगलों को और पहाड़ों को। ठीक है ना, कवि ने झारखंड के अच्छा आदिवासियों को और लोक कलाकारों को, जो कलाकार होते थे उनको नाचते हुए देखा है और आदिवासियों को नाचते हुए देखा है, को अपने पारंपरिक गीतों में झूम झूम कर गाते देखा है। भाव स्पष्ट करें। ठीक, भाव स्पष्ट करना है किसका, ज्योतिर्गमय ध्येय साथ ले पीठ ज्ञान के चले, विज्ञान कृषि वाणिज्य कला के पुष्प नित्य नव खिलते हैं का भाव यह है कि ज्ञान के प्रकाश को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने से विज्ञान कृषि वाणिज्य और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नई उपलब्धियां और प्रगति होती रहती है। ठीक, आगे, झारखंड का उभरता चित्र, झारखंड का उभरता चित्र क्या हो सकता है, समृद्ध जीवंत चित्र उभरता है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदाएं भी हैं, खनिज भी बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, लोहे हैं, कोयले हैं, अब्रक हैं, यूरेनियम है, अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ भी हैं, वीर महापुरुष भी यहाँ सिद्धू कान्हू जैसे हुए हैं, जीवंत सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर एक प्रदेश अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और साथ ही आधुनिकता की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। ठीक है, अब झारखंड की विभिन्न भाषाएं और उनके क्षेत्र, कौन क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है झारखंड में, वो देखेंगे। ठीक, हिंदी भाषा पूरे झारखंड में, संथाली भाषा दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, ठीक है ना, मतलब संथाल परगना में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, यहाँ संथाली भाषा बोला जाता है। ठीक, फिर मुंडारी भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है, देखिए रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ मुंडारी भाषा बोला जाता है। वो भाषा कहाँ बोला जाता है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खड़िया, गुमला, सिमडेगा, रांची, कुड़ुख, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रांची। नागपुरी सादरी भाषा रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू। ठीक, खोरठा भाषा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये सब जगहों में खोरठा भाषा बोला जाता है। ठीक है ना, अब
पंच परगनिया भाषा, रांची, सरायकेला, खरसावां, कुरमाली भाषा रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, ये सब जगहों में बोले जाते हैं। ठीक। झारखंड में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। आप अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धार्मिक स्थल के बारे में पता लिखिए। आप क्या कीजिए, अपने धर्म के अलावा, ठीक, आप जो धर्म को मानते हैं उसके अलावा किसी अन्य धार्मिक स्थल के बारे में पता कर लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से लिखिएगा। ठीक है। अनुमान एवं कल्पना, मेरे सपनों का झारखंड विषय पर अपने विचार लिखिए। मेरे सपनों का झारखंड कैसा होना चाहिए, आगे आप सपना कैसा देखते हैं झारखंड के बारे में वो लिखना है। ठीक है। कल्पना कीजिए, यदि पर्वत या नदी ना हो तो क्या होगा, पर्वत और नदी नहीं होते तो क्या होता। पहली बात तो सुंदरता नहीं होती, दूसरी कि जल की आपूर्ति हो जाती है ना, और वाणिज्य जो वन जीव हैं और वन की कमी होती। ठीक है। कर्मा पूजा के अवसर पर प्रचलित लोक कथा को अपने मित्रों को सुनाइए। कर्मा पूजा में जो प्रचलित लोक कथा है, जो कथा है, उसको अपने दोस्तों को सुनाना है। ठीक। अब भाषा संदर्भ में देखिए, आपके हिंदी ग्रामर में, हिंदी पुस्तक में, भाषा मंजरी में क्या है कि आपके पाठ के अंत में हिंदी व्याकरण भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, केवल आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए, हर चैप्टर के हर पाठ के अंत में आपका हिंदी ग्रामर दिया हुआ है, तो आप कहानी के साथ साथ और कविता के साथ साथ ग्रामर भी, व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए देखिए, आज क्या व्याकरण है समझते हैं। भाषा संदर्भ, संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाता है। देखिए, संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि होता है संस्कृत में भी और हिंदी में भी इसको, हिंदी में भी इसको अग्नि अग्नि करके प्रयोग कर देते हैं। तो ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में, हिंदी जब हम लोग लिखते हैं तब भी इसको ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा लिख देते हैं, तो उसको हम लोग तत्सम कहेंगे। ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है, आग होता है। तद्भव मतलब इसका अर्थ। ठीक है। कविता में आए तत्सम शब्दों की सूची बनाकर उनका तद्भव रूप लिखिए। तो कौन कौन वैसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द आया है कविता में, ठीक है ना, तो उसे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पर सूर्य। ठीक है। सूर्य ये संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी डायरेक्ट प्रयोग कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तद्भव क्या होता है, सूरज होता है। कर्म, संस्कृत में भी कर्म होता है और हिंदी में भी डायरेक्ट कर्म को यूज कर दिया जाता है। कर्म का तद्भव क्या होता है, काम, ग्राम का गांव, हस्त का हाथ। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गिरि, वन, गिरि को क्या भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। काव्य मतलब सृजन, गिरि वन, काव्य सृजन। श्याम मानी, उत्पादन क्षमता। गरल सुधा, सुरगन, लोक कथा, मतलब एक साथ रहने वाले जो शब्द होते हैं। सिद्ध पीठ, बंसी मांदर, झूम झूम, सोम सिंहासन, लोक धर्म, खनिज संपदा, जल विद्युत, स्नेह सुधा, ये सब क्या है। तो ये सब जो हमको लगता है ये आपके हो सकते हैं। देखिए, उपयुक्त शब्दों में योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग होता है। ये योजक, उपयुक्त शब्दों में, इन सभी शब्दों में क्या का प्रयोग होता है, हाइफन, मतलब ये वाला जो बीच में है इसका प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के माध्यम मध्य किया जाता है। ये जो हाइफन जो चिन्ह होता है, ये जो बीच में दिया हुआ है, ये किसके किसके बीच में होता है, ये सामाजिक पद के बीच में होता है। ठीक है। और सूरगन देख रहे हैं ना, ये सब जो सामाजिक पद होते हैं, लोक धर्म, सिद्ध पीठ, ठीक है, तो ये सामाजिक पद के बीच में होते हैं। श्याम मणि, और दूसरा पुनरुक्ति और युग्म शब्दों, पुनरुक्ति और युग्म जोड़े वाले शब्द के बीच में होते हैं, मध्य मतलब बीच में किया जाता है। ठीक। अगला, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। ठीक ना, कि इसका मतलब क्या होता है, गिरी वन का मतलब क्या होता है, गरल सुधा का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं सबका आपको क्या करना है, अर्थ ढूंढना है। ठीक ना। तो देखिए मैंने बना दिया है इधर। देखिए, गिरी वन मतलब पहाड़ों और जंगलों से घिरा क्षेत्र। ठीक। वाक्य के अधिकांश भाग गिरी वन से आच्छादित हैं। गरल सुधा विष और अमृत होता है। ठीक ना। वंशी मांदर मतलब बंसी और मांदर होता है। ये मांदर एक ये वाद्य यंत्र है, मतलब बजाए जाने वाले एक मशीन है। ठीक है। खनिज संपदा मतलब खनिज से प्राप्त धन। आगे, काव्य सृजन मतलब कविता की रचना करना। सुरगन देवता का समूह। झूम झूम मतलब बार बार झूमना। जल विद्युत मतलब जल से उत्पन्न बिजली। ठीक। अगला, श्याम मणि काले रंग का रत्न यहाँ पाया जाता है झारखंड में। लोक कला, लोक से संबंधित कला, लोगों से संबंधित कला जो होता है। सोम सिंहासन चंद्रमा के सामने उज्ज्वल सिंहासन। ठीक। स्नेह सुधा मतलब प्रेम रूपी अमृत। फिर उत्पादन क्षमता, उत्पादन करने की शक्ति। आगे क्या है, सिद्धि पीठ, सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित पवित्र स्थान।
है ना। लोक धर्म मतलब लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म। लोक धर्म मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा जो पालन किया जाता है धर्म, उसको लोक धर्म कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, उपरोक्त शब्दों में स्वर रहित नांसिक ध्वनियों जैसे कि न, म, अन्न, न, म के स्थान पर अनुस्वर मतलब बिंदी वाला जो ऊपर डॉट देते हैं उसको अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ झारखंड में खां, झारखंड जैसे कि झारखंड लिखा जाता है, खंड, देखिए झारखंड, तो ये वाला ये किसके जगह में प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं झारखंड को झार ख, ऐसा ना भी लिख सकते हैं, खंड ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके जगह में क्या यूज हो गया, ऊपर अनुस्वर दे दिया गया है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए खंड का उच्चारण खंड, मंदिर में मन का उच्चारण मन तथा संपदा का सन का उच्चारण सम होगा। ठीक है, तो इस तरह से उच्चारण होगा कहा जा रहा है ना। यह ध्यान रखें कि अनुस्वर के बाद, अनुस्वर मतलब ऊपर वाला जो बिंदी वाला जो होता है, अनुस्वर के बाद जो व्यंजन हो, अनुस्वर के बाद जो व्यंजन होता है हो किसी वर्ग का पंचवर्ण अनुसार अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, हाँ जैसे कवर्ग, ठीक है, कवर्ग गंगा, कटगा, अनुस्वर क्या हुआ ड। ठीक है, चवर्ग मतलब बंजर, बौजर, अनुस्वर में उ हुआ। ठीक है ना, इस तरह लिखा जाता है। ओके, अगला क्या है पेज में देखिए, टावर्ग खंड, खंड अनुस्वर न, तवर्ग संतान, और ये टवर्ग खंड में क्या होते हैं, जैसे कि टवर्ग में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऊपर चंद्रबिंदु वाला न देकर के खंड लिखते हैं, लेकिन ये किसके बराबर होता है, खंड के बराबर होता है। अनुस्वर क्या है, अनुस्वर क्या में बदल गया, न में बदल गया। यहाँ अनुस्वर क्या में बदल गया, ये वाला न में बदल गया, और यहाँ अनुस्वर क्या में बदल गया, ये संभात। ठीक है, ओके, यदि अनुस्वर के बाद अंतस्थ य र ल व, अगर अनुस्वर के बाद क्या आएगा, य र ल व ये सब आएगा, या उस्म ये सालगम वाला श, पेटकटासा वाला श, ठीक है, सपेरा वाला श और ह वर्ण आए तो अनुस्वर का उच्चारण न होगा। ठीक ना, तो अनुस्वर का उच्चारण क्या होगा, न होगा। क्लियर है, जैसे कि देखिए यहाँ अनुस्वर के बाद क्या आया है, त आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया आपका, देखिए अनुस्वर के बाद, ठीक है ना, अंतस्थ या उष्मा वर्ण तो अनुस्वर का उच्चारण ना होगा। देखिए यहाँ पर स है, यदि स रहेगा तो क्या उच्चारण होगा, न उच्चारण होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ। ठीक है ना, जैसे कंस, तो स है तो चंद्रबिंदु का उच्चारण क्या होगा, न होगा। संलग्न ल है तो ल रहे तो अनुस्वर का उच्चारण क्या होगा, न होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, किसे ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसे नोट कर लेना है। यदि अनुस्वर के बाद अंतस्थ, अंत में क्या आ जाए, या आ जाए, र आ जाए, व आ जाए, या उस्म में क्या आ जाए, ये वाला स जो आ जाए, ह आ जाए। ठीक है, वर्ण आए तो अनुस्वर का उच्चारण क्या होगा, न होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पाठ में अनुस्वर युक्त 5 शब्द ढूंढिए और बताइए कि वह अनुस्वर किस नांसिक ध्वनि का द्योतक है। ठीक है, किस द्योतक है उसे आपको बताना है ना। तो देखिए खंड न, टवर्ग का पंचम वर्ण, संतान न, तवर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है, और संभात म, पवर्ग का पंचम वर्ण है। कंस न, अंतस्थ वर्ण से श से पहले। ठीक, अगला संलग्न न, अंतस्थ वर्ण ला से पहले। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, कुछ करने को, क्या है करने को, झारखंड के महापुरुषों जैसे कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू आदि के जन्म दिवस और शहादत दिवस, मतलब कब कब जन्म लिए थे और कब उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, उससे संबंधित तिथियों का कैलेंडर तैयार कीजिए। ठीक है, आपको लिखना है कब कब ये हुआ था हादसा। बाल संसद की सहायता से उनके जन्म दिवस और शहादत दिवस पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कीजिए। और क्या करना है, बाल संसद की सहायता से आपको विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित करना है उनके जन्म दिवस पर। ठीक, और शहादत दिवस पर। अपने शिक्षक की सहायता से झारखंड में अवस्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची बनाइए। ठीक है, झारखंड में कितने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसका क्या नाम है वो लिखना है, ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, झारखंड में कौन कौन सी खनिज संपदा है, ये तो हमने बता दिया था, कोयला, अब्रक, यूरेनियम, ठीक है ना, लौह अयस्क। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो भी मैंने बता दिया था, वहाँ से आप लिख सकते हैं। शिक्षक की मदद से इनकी जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक, क्लियर है। सत्यदेव शांति प्रिय ये कवि हैं जिसने यह कविता को लिखा है। जन्म कब हुआ था, सन 1926 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, सन 2006 ईस्वी में।
प्रमुख रचनाएं क्या है? सीमांत, कहानी संकलन और आज़ादी के अग्रदूत, खंड 1-2, प्रेरक निबंध, शब्द गंध, सह संकलन, काव्य गंधा। ठीक है, ये सब इनके और जो काव्य है, ठीक ना, और कहानियां हैं, ये सब के नाम हैं। ओके, तो चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप बने रहिए। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।